हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम सोसाइटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक इनसफिशिएंसी, इट इज ऑल्सो सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। देखिए, अभी तक हमने सोसाइटी में अगेन 3 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूं कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग में सबसे पहले कीवर्ड्स को देखिए ना। कीवर्ड्स क्या है? यहां पर लिखा गया है कि जो पॉवर्टी है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक इनसफिशिएंसी नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है वो पॉवर्टी नहीं है। पॉवर्टी बेसिकली मल्टी डायमेंशनल है। सो रिसेंटली जो न्यूज आपको देखने को मिलती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सो वहां पर इंडिया का रैंक काफी पुअर आपको देखने को मिलता है। नाउ इट इज सेड कि पॉवर्टी सिर्फ लिमिटेड इकोनॉमिक इनसफिशिएंसी से नहीं है, वो सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी है। क्योंकि तभी हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर इंसान पॉवर्टी से डील कर रहा है ना। टेक द एग्जांपल, इकोनॉमिक इनसफिशिएंसी तो होगी। अगर इकोनॉमिक इनसफिशिएंसी है तभी वो पुअर है ना। पॉवर्टी के साथ साथ आपको इंटरमिंगल करता हुआ दिखता है, इट इज हंगर ना। हंगर बेसिकली क्या है? इट इज अ सोशल इशू, इट इज अ सोशल इशू। सो हंगर के साथ साथ अगर हंगर एग्जिस्ट करता तो आपकी हेल्थ भी डिटोरेट होगी, अगेन अ सोशल इशू। सो आप देख सकते हैं पॉवर्टी ना बेसिकली एक विशियस साइकिल है। अगर आप पॉवर्टी के घेरे में आ जाते हैं तो आपको मल्टीपल चीजें, मल्टीपल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही है, आपको सब्सटैंशिएट करना है। नाउ टू सब्सटैंशिएट योर आंसर यू नीड टू हैव फैक्ट्स। फैक्ट्स एंड कोट्स आपके पास होनी चाहिए ना। सबसे पहले अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है, पॉवर्टी इज अ कंडीशन characterized by severe deprivation of basic human needs। ना जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो ही आपके पास नहीं है, डेप्रीवेशन है उसकी। ठीक है, सो डेप्रीवेशन का मतलब क्या है? कमी है। ठीक है, सो कमी है, इसीलिए आपको पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में देखने को मिलती है। बेसिक नीड्स ही नहीं है, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? पुअर। ठीक है, सो आप यहां पर लिख सकते हैं अगेन, अकॉर्डिंग टू 2023 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया के क्या आपको स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं ना। आप देख सकते हैं इंडिया still has more than 230 million people who are poor। now you can imagine it's a huge number, though we are trying। बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन स्टिल इट इज अ रियलिटी। ठीक है, सो आप बता सकते हैं क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सिर्फ इकोनॉमिक नहीं आता, साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलता है कि ये मल्टी डायमेंशनल है। बेसिक नीड्स भी नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, हंगर की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये आप यहां पर डेटा लिख सकते हैं, तभी आप अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर पाएंगे ना। आपसे 3 चीजें पूछा है, एक पॉवर्टी इकोनॉमिक इनसफिशिएंसी है और दूसरा पूछा है सोशियो और पॉलिटिकल इनसफिशिएंसी भी है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में आप इसको कैटर कर सकते हैं। सबसे पहले पॉवर्टी एज इकोनॉमिक इनसफिशिएंसी, तो आप दिखा सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है नाउ होल्ड्स 73% ऑफ द वेल्थ, जो कि टॉप 1% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो यू कैन सी द इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो हमारी कंट्री में वास्ट है, मैसिव है। क्यों? क्योंकि टॉप 1% ही कितना वेल्थ अक्वायर करके बैठे हैं, 73%। नाउ यू कैन इमेजिन जो इनइक्वालिटी इन वेल्थ एग्जिस्ट करती है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, सो अगेन सब्सटैंशिएट करने के लिए बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? इट इज डेटा। ठीक है, डेटा प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी एज सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, तो आप देख सकते हैं ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके अगेंस्ट, क्योंकि पुअर है, हंगर से गुजरना पड़ता है, माल न्यूट्रिशन से गुजरना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सो ये मल्टी डायमेंशनल चीजें आपको लिंक करनी है, तभी आप कह पाएंगे इट इज सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन टू। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? पावरफुल पोजिशन ये होल्ड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा ही सोसाइटी से क्या रहते हैं? एक्सक्लूडेड या फिर मार्जिनलाइज्ड। डन। सो क्वेश्चन अच्छा है जिसमें आपका पॉवर्टी एज सच होलिस्टिकली कवर हो जाता है। नाउ अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, ना देखो ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, इट इज अ लेंथी क्वेश्चन, इट इज अ 20 मार्क का क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। नाउ वी विल केटर टू व्हाट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसको फुलफिल करने के लिए। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एमजी नरेगा बोलते हैं ना, आपको ये प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको गारंटीड वेज रिटर्न्स देखने को मिलती हैं। ऐसे ही जब हम डेप्रिवेशन की बात करते हैं तो होलिस्टिक डेप्रिवेशन की बात करते हैं तो हाउसिंग फॉर ऑल। ऐसे ही आप देख सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। सो बेसिकली यहाँ पर फूड या फिर हम न्यूट्रिशन की बात जब करते हैं तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। सो गवर्नमेंट अपने स्तर पे बहुत सारा काम कर रही है जिससे कि पॉवर्टी के रिडक्शन हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लूप होल जरूर देखने को मिलते हैं। डन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रीजनलिज्म इज अ थ्रेट टू मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ना आप देखेंगे HAS के प्रीवियस क्वेश्चन यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जो रीजनलिज्म है ना, इट इज अ थ्रेट टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्रिटिकली एनालाइज ना, जब आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है तो आपको हर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है कि रीजनलिज्म क्या सच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए एक खतरा है, थ्रेट है। यस, नो, दोनों बार दोनों ही पोर्शंस आपको लिखने पड़ेंगे ना। क्रिटिकली एनालिसिस में बेसिकली आपको अपने आंसर को सब्सटैंशिएट भी करना पड़ता है गिविंग दी एग्जांपल्स। यू कैन राइट डाउन दी एग्जांपल्स ना। सबसे पहले आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी और रीजनलिज्म की डेफिनेशन लिख देनी है। जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, फिर भी हम एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, हमारा नेशन एक ही है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारा जो कंट्री है वो वर्क्स ऑन अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स। अकोमोडेशन से ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है? इंटीग्रेटेड, असिमिलेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड है। असिमिलेशन का मतलब होता है जब आपने पूरी सोसाइटी को होमोजेनियस बना दिया। ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना। आपने सारी सोसाइटी को क्या बना दिया? होमोजेनियस बना दिया। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है? डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, उनकी डिस्टिंक्टिवनेस है, उनको सबको साथ लेके चलते हैं हम। इंटीग्रेशन है, ना कि असिमिलेशन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नाउ कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको पता है जब इंडिया आजाद हुआ था 1956 में ही क्या बनाया गया? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लैंग्वेज। सो लैंग्वेज के बेसिस पे आपको रीजन्स बढ़ते हुए दिखे। एग्जांपल्स आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ऐसी रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारी स्प्लिट आपको होता हुआ दिखता है। सो आप देख सकते हैं द डिमांड फॉर 3 ऑटोनॉमस स्टेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्ड ऑन दी रिलीजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो मुस्लिम डोमिनेटेड, जम्मू की बात करते हैं हिंदू डोमिनेटेड, और अगर लद्दाख की बात करते हैं बुद्धिस्ट डोमिनेटेड। सो ये जो डिमांड्स हैं वो किस बेसिस पे हैं? रिलीजन के बेसिस पे है। ऐसी अगर हम बात करते हैं रीजनल या फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से वो ऑटोनॉमस रीजन्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। नाउ टेक द एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ की, बेसिकली वो किस बेसिस पे अलग स्टेट्स बनी थी? क्यों बनी थी? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, इसी की वजह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, अलग स्टेट बना लिया। ठीक है, एग्जाम्पल अगेन आप देख सकते हैं स्प्लिट ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड इन विदर्भ रीजन। सो जो विदर्भ रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलता है। प्लस राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ना जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका इन्फ्लुएंस भी कहाँ रहता है? उस पर्टिकुलर रीजन में। ना अगर उनका इन्फ्लुएंस को मेंटेन करके रखना है तो उस रीजन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसीलिए रीजनलिज्म पॉलिटिकल एक्टिविटीज से भी एग्रीवेट होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करते हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, क्योंकि हमने रीजन्स तो बना दिए, अलग अलग स्टेट्स बना दी, लेकिन क्या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ झारखंड में आपको इंसर्जेंसी, माओवाद देखने को मिलता है। सो बेसिकली रीजनलिज्म को खतरा भी है। अगर हम यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स बना देते हैं तो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खतरा भी है। ठीक है, सो अगेन आप देख सकते हैं एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट है, challenge to foreign policy, ऐसे restricting the fundamental rights and so and so forth. So these are some of the negative points of demanding a new region. ऐसे अगर हम positive points की बात करते हैं तो cooperative federalism बढ़ता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ता है, जो कि नीति आयोग का बेसिक एजेंडा है कि स्टेट्स में हम कंपटीशन करवाएं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करें जिससे कि हर स्टेट डेवलप कर पाए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखते हैं बेसिकली इट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक एथोस, क्योंकि जब हम डिमांड्स की बात करें तो अगर लोकलाइट्स की डिमांड है कि हमें एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए तो हम यहाँ पर अकोमोडेट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं सेफ्टी वॉल्व है। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये क्या डिमांड करने लग जाएंगे, अगर इनको स्टेटहुड नहीं देंगे, रीजन नहीं देंगे,
तो ये क्या डिमांड करना लग जाएंगे कि हमें तो अलग से कंट्री ही बनाया जाए। सो बेसिकली एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है कि ओके आप अपना स्टेटहुड दे लीजिए, आपको यहाँ पर फेडरल फीचर्स का पूरा सहायता दी जाएगी और आप इंडिया का पार्ट ही रहिए। तो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व भी है, ठीक है। अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 20 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। सो रीजनलिज्म के टॉपिक को हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों आ गए, ठीक है। सो क्वेश्चंस हमने वही पिक किए हैं जिससे कि आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। रीजनलिज्म है तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन इज बोथ इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एग्जामिन। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन कि हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन स्पेसिफिकली, वो दोनों ही क्या है, इंडिया की स्ट्रेंथ भी है और इंडिया की वीकनेस भी है। क्योंकि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन आप देखोगे कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिलीजन एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है, राइट। सो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में आपको वही लिखना है कि अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन के वैल्यूज की बात करते हैं तो वो हमें सिखाती है टॉलरेंस, कॉस्मोपॉलिटिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। टेक द एग्जांपल, आप यहाँ पर G20 का समिट लिख सकते हैं ना। G20 के समिट का हमारा टैगलाइन ही क्या था, वसुधैव कुटुंबकम ना। बेसिकली आर ऑल ओवर द अर्थ, आर वन अर्थ इज अर्थ इज एट वन अ फैमिली ओनली। पूरी की पूरी धरती ही क्या है, एक फैमिली की तरह है। सो वसुधैव कुटुंबकम आपको देखने को मिलता है। तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, वो क्या प्रमोट करता है, टॉलरेंस प्रमोट करता है। मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हमारी सदियों से रही है, ठीक है, आज भी चलती आ रही है। तो रिलीजन के बेसिस पे हमारे पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो इंडिया की स्ट्रेंथ है इन दी फॉलोइंग मैनर। नंबर 1 रिच हेरिटेज है। जैसे आप देख सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करें, इसी की वजह से आपको वेराइटी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमारे कल्चर की ये स्ट्रेंथ बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल व्यू पॉइंट्स हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि हर रिलीजियस डायमेंशन में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जिससे कि आपका जो होराइजन है, सोचने का जो होराइजन है, वो एक्सटेंड हो जाता है, डेवलप हो जाता है। डन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम, यहां पर आप G20 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब लिखेंगे कि रीसेंट एग्जाम्पल्स मुझे पता है, तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू। जैसे कि आप देख सकते हैं कम्युनल डिसहार्मनी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि कम्युनलिज्म या फिर राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। टेक द एग्जांपल, पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली राइट्स जो हुए थे, तो बेसिक प्रीमाइस उसका क्या था, इट वाज रिलीजन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो रिलीजन है वो इलेजिटिमेट इंटरेस्ट्स या फिर रेडिकलाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अपने रिलीजन के लिए और जब आपके मन में हेट्रेड फैल जाता है दूसरी कम्युनिटी के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए, तो रेडिकलाइज करना, जिसको हम बोलते हैं कट्टरवाद, तो कट्टरवाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू रिलीजन। डन। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और रिलीजियस मोरालिटी की बात करते हैं, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है रिलीजन को अकोमोडेट करने के लिए, तो हमारी सोसाइटी थोड़ी इनटॉलरेंट हो जाती है। So these are the negative points that are related to religion. So it was a simple question जहां से आपसे ये पूछा गया था कि रिलीजन में जो डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है, वो हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी वीकनेस भी है। सो कैसे वीकनेस है, कैसे स्ट्रेंथ है, एग्जाम्पल्स के साथ हमेशा कोट करना है, क्योंकि सोसाइटी में जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप डाल पाएंगे, उतना आपका आंसर वाइब्रेंट हो पाएगा और यूनिक हो पाएगा। क्योंकि पॉइंट सब सिमिलर लिखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स हर कोई सिमिलर नहीं लिखेगा। तो जो एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, आप साथ साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स अमालगमेशन है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको एक्सेस में देखने को मिलती है, लेकिन यही हमारी ब्यूटिफिकेशन भी है, यही हमारी ब्यूटी भी है। सो बेसिकली जो भी लूप होल्स हैं उसको प्लग इन करने की जरूरत है, और हमारी जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है उसको मेंटेन या फिर टॉलरेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है, राइट। सो दीज वर दी 3 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अगेन टॉपिक्स वही चूज किए हैं जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन ही कवर हो जाए। तो रिलीजन का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कि अगर आपसे रिलीजियस डाइवर्सिटी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका कंटेंट ऑल द मोर सेम रहेगा, राइट। सो दिस वाज इट, जहां पर हमने तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।